नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को कैमूर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां मुंडेश्वरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन और पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कुल 196 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते हुए कैमूर और रोहतास क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मां मुंडेश्वरी मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और सहयोग शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट भेंट कर सम्मानित किया। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार मां मुंडेश्वरी धाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोहतास और कैमूर में एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा। साथ ही भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले 4 लेन सड़क नेटवर्क से मां मुंडेश्वरी धाम को भी जोड़ा जाएगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि भविष्य में मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है, अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो रोपवे परियोजना का शिलान्यास करूंगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि भविष्य में श्रद्धालु पटना से राजगीर, मुंडेश्वरी धाम और मां तारा चंडी तक हेलीकॉप्टर यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराधी बिहार छोड़ दें, नहीं तो अगर कोई अपराध करेगा तो बिहार पुलिस उसे उसी की भाषा में 48 घंटे के अंदर जवाब देगी। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को भी लेकर के कई बातें बोली, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा कैमूर में। जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने जब पूजा अर्चना की मां मुंडेश्वरी के मंदिर में, तो उन्होंने यह कहा कि जरूर इस स्थान का और मां मुंडेश्वरी स्थान का जो है वो कायाकल्प किया जाएगा, यानी कि जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खुद सुन लीजिए। इसमें कहीं दो मत नहीं। हम आपको स्वस्थ करते हैं। बरसात के बाद हम लोग ऐसा कार्यक्रम यहाँ बनाएंगे, या मिले बार जब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास करने मैं आऊं, जो इस इलाके का एक व्यवस्था खड़ा हो, पर्यटन का केंद्र खड़ा हो, रोपवे यहाँ बने, मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पर हो, हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ आए, यहाँ मेला के विस्तार की चिंता भी करना, इस धर्मशाला को भी पूरी तरह कैसे प्रयोग हो सकता है इसकी चिंता करना है, यहाँ के जंगल सफारी का काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर चिंता करना है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये टूरिज्म एक तरह से आपके लिए वरदान है। और जो अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा 4 लेन बन रहा है, और इस 4 लेन से मां मुंडेश्वरी को भी 4 लेन का नया सड़क जोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे साथ में। तभी तो हमारा आसानी से लोग आएंगे जाएंगे, और हमारी लाखों बहनें जो मां के दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो पाएगी, और इस बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि सहयोग कार्यक्रम का मकसद ही है, हम आपसे सजेशन भी मांग रहे हैं। हम लोगों ने अपने पोर्टल पे व्यवस्था भी किया है कि आप हमको सुझाव भी दीजिए, सुझाव से रास्ता बनता है साहब, और इस इलाके के विकास, इस इलाके की समृद्धि तभी संभव है जब यहाँ के लोग इसमें भागीदार बने। हम बार बार कह रहे हैं पीपीपी मोड पर जाना होगा। उद्योग लगाने में लोगों को पहले महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, अब ये व्यवस्था खड़ा कीजिए, यदि कोई उद्योग लगाना है तो हमको एक टाइम फ्रेम देना होगा।
कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है, कहीं पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है, कहीं पर सड़क नहीं बनता है, कहीं पर पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। कई चीजें हैं जो 32-33 तरह के सरकार की योजना है जिसके माध्यम से व्यवस्था खराब करते हैं। लेकिन साथियों, अब हम लोगों ने तय किया कि अब कोई आवेदन करे उद्योग लगाने के लिए, उसको 30 दिनों के अंदर जिसको जिसको नोटिस देना आप दे दीजिए, फायर को देना आप नोटिस दीजिए, पंचायती राज को नोटिस देना है आप दीजिए। 30 दिन जैसे ही पूरा हो, सीधा बिहार सरकार उसको परमिट देगी कि आप उद्योग लगाने का काम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।